और अभिषेक सर की क्लास जो है हमेशा से एक यूनिक क्लास होती है और आज भी यूनिक ही रहेगी कई मायनों में, क्योंकि आज के जीएस रेलवे एग्ज़ाम पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो हम सब लोग यहाँ पर आए करने। तो एकदम से संयोग बना, आपकी क्लास है तो देखिए तो सब ऊपर लिखा होता है सर। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है ये। नहीं 100 नहीं, बेसिकली 1000 भाग्य की बात तो है। मेरे तो एक बार सभी मैम आ जाइए प्लीज। पहले तो आप सभी को बता दूं, अभिषेक सर जब सुबह आते हैं तो बहुत ही शानदार चाय लेकर आते हैं। तो बस हम लोग इसीलिए आए हैं कि आज हम लोग को चाय नहीं मिली थी, तो सर, सोचे कि आप सर केवल देखते हो, आपने आज तक मुझसे कहा कि सर मुझे चाय पीनी है। चाय देख रहे हो। चलिए सर लीजिए सर, कुछ बताइए। ज्ञान सर आए, मैम आए, तो क्या कुछ हम लोग यहाँ कैसे एकदम से हाजिरी लगा दी। बच्चों का जो मतलब कुछ दिन से बच्चे मतलब चल रहे थे कि मतलब परेशान थे कुछ चीज़ों को लेकर के, है ना। तो उनके लिए मतलब उसी से रिलेटेड कुछ है सरप्राइज, है ना, जो कि आपके और लोग होते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता, नहीं लंबा सरप्राइज थोड़ा सा आप लोग और मतलब इसको सेशन को थोड़ा ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, है ना। एक मतलब आप लोगों के फ़ायदे के लिए, है ना, बहुत बेहतरीन सरप्राइज़ है। और ये आपके मतलब क्या कहते हैं, जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है, तैयारी है, उसको एक नई दिशा देने वाला है ना। तो करते हैं बाकी मैं बहुत जरूरी है तो थोड़ा सा बता दूं, मैं हिंट तो देना जरूरी है सर। बहुत अच्छा पूछा भी जाए। हाँ भाई ठीक कह रही हूँ। एक मैम ऐसे पूछते हैं, कोई कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी? कुछ ऐसा मुहावरा देख रहे हो, हमसे ही पूछ रहे हैं। मतलब हिस्ट्री का नाम तो आने वाला नहीं और पूछ हमसे रहे हैं। देखो अभी आप लोग कह रहे थे कि मैम आप कंप्यूटर पढ़ाओगे, तो बस फिर हमने सोचा कि आप लोग मैथ के लिए बड़े परेशान हो। एक बच्चा कह भी रहा था कि अंजलि मैम आप मैथ पढ़ा दो, तो बस अब हम जा करके मैथ की पीपीटी ही बना रहे थे। कार्तिक सर ने हमको देखा, बोला मैम आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर रही हैं क्या? मैंने कहा हाँ, बहुत समस्या चल रही है मैथ की बच्चों को। और हमने सोचा हिस्ट्री ज्योग्राफी छोड़ें, इसको ज्योग्राफी के लिए सर है, ये तो पॉलिटी हिस्ट्री साइंस वाइज सब पढ़ा दे रहे हैं, है ना। वो तुक्के से हो जा रहा है वो। तो जब बच्चे तुक्के मारे तब नहीं मार सकते। तो सोच रहे हैं आजकल रीजनिंग में मैं एसएससी में मैथ पढ़ा रहा हूँ भैया, मैथ ही आ रहा है रीजनिंग में भी। तो फिर मैंने यही सोचा कि ठीक है मैथ पढ़ा लिया जाए थोड़ा थोड़ा। देखो जैसे आप करते हो ना, 2 लोग मिलकर स्टडी कर रहे हो, तो ऐसे ही 2 टीचर मिलकर पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। तो शिवम सर और हमने तय करा है कि मैथ्स के लिए कैसा रहेगा, पढ़ पाओगे, समझ आ जाएगी बात। और कहीं भूलेंगे तो मदद कर देना, क्या दिक्कत है। मैम एक चीज मैं यहाँ बोलूंगा, बच्चे फिर ये बोलेंगे कि मैम मैथ तो समझ में आ गया लेकिन पेपर में सवाल क्यों नहीं हो रहे। सही बात है। नहीं सही है। तो मैम आप ही रिवील करिए, जयलक्ष्मी के हाथों से एकदम उद्घाटन हो। अरे मैम बताइए क्या है आज ऐसा। बताएं भाई बताएं, गैस करोगे? रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है। अभी कुछ का कुछ और तुक्का मारोगे। तो चलो भाई बुलाते हैं और मिलवाते हैं आपकी मैथ फैकल्टी से। परेशान ना हो, जो फैकल्टी जो पढ़ा रहा है वही पढ़ाएगा। मेरा तो मैथ वैसे डब्बा गोल है ना भाई, तो हम नहीं चाहते तुम्हारा भी डब्बा गोल हो जाए। तो सर आइए, बच्चों को बताइए। स्वागत है अमित सर का। थोड़ी सी पहले मैं सर के बारे में कुछ बातें कहूंगा आपको। अमित शर्मा सर इससे पहले भी केजीएस पे जरूर क्लास लेते हुए दिखे होंगे। जैसे ग्रुप डी की अभी जो क्लासेस चल रही हैं, बैच चल रहा है, उसमें सर पढ़ाते हैं। सर का इंट्रोडक्शन शायद सर ना कर पाए, क्योंकि सर का जो स्वभाव है वो इस तरीके का है कि वो बहुत ही, नहीं कहते हैं कि सॉफ्ट रहते हैं और बच्चों से ज़्यादा उस तरीके से वो बोल नहीं पाते, तो मैं कर देता हूँ। मैं बड़ बोला आदमी हूँ, कुछ भी बोलता रहता हूँ तो चल जाएगा। तो अमित शर्मा सर आपके मैथ्स के करीबन मुझे लगता है कि सभी जितने भी एग्जामिनेशंस होंगे, लगभग वनडे एग्जामिनेशंस, उन सभी एग्जामिनेशन को देखकर निकाल कर आए हुए हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो डिफेंस का एग्जामिनेशन सर ने क्रैक किया है, सर ने एसएससी का भी सीजीएल का परीक्षा क्रैक किया है। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन सर ने खुद अपने समय में एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। और सर एक समय में एक बहुत ही बड़े रेपुटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के भी पार्ट रहे हैं। मैं सर ही से जानना चाहूँ सर, टीसीएस नहीं आईबीएम सॉरी, देखिए आईबीएम के पार्ट रहे हैं। उसके बाद सर ने वो आईबीएम की जॉब छोड़ के फिर तैयारी की, एग्जामिनेशंस निकाले और ढेर सारे एग्जाम्स है। मेरे को सर ने, मैं एक दिन रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर 2-4 जो मुझे हैं वो भेजिए ताकि मैं बच्चों को दिखाऊं। सर ने कहा अरे सर क्यों, मतलब जाने दीजिए, मैं पढ़ाऊंगा। मैंने बोला नहीं ठीक है,
लेकिन मेरे को अंदर से था कि मैं आपको बताऊं कि सर के इतने एग्जामिनेशंस निकले हैं जो हम और आप एक बार अपने सपने में सोचते हैं कि इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम हमारे निकल जाएं, तो एक व्यक्ति जिसका इतना अच्छा स्ट्रांग बेस है मैथ्स का, अगर आपने कभी भी किसी भी समय में सर से एक बार क्लास की होगी तो मैं आपको एक चीज जरूर बता सकता हूं कि सर का जो शॉर्टकट्स है, सर के जो कंसेप्ट्स हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, वो बहुत ही आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में मैथ्स के क्वेश्चन को स्पीड अप करने के लिए। तो ये मेरा अपना इस तरीके का एक मानना है और मैं चाहता हूं अब सर आए और आपसे मुलाकात करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे शब्दों के लिए। मुझे पता नहीं है कि मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता, बट बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, जैसा कि काफ़ी समय से चल रहा था कि मैथ्स फैकल्टी को लेकर के मैथ्स कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएंगे, किस तरीके से शेड्यूल रहेगा, तो वो सारी टेंशन अभी आपकी समाप्त हो चुकी है। मैथ्स मैं डील करूंगा बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग करेंगे और टॉप लेवल तक लेकर जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ, और वाईटी पर, यूट्यूब पर भी हमारी क्लास जल्दी से जल्दी आएंगी, तो यूट्यूब पर भी चलती रहेगी प्रैक्टिस हमारी और साथ में बैचेस में भी चलेगी। बैच में प्रॉफिट ये रहता है थोड़ा सा, जो डिसिप्लिन वे होता है, डिसिप्लिन वे में क्लासेस हो पाती हैं और आपको पता रहता है कि कितने गिवन टाइम में आपके जो सिलेबस है वो बाइंड अप होने वाला है, ठीक है। तो हम दोनों जगह बने रहेंगे, वाईटी पर भी और एप्लीकेशन पर भी। एप्लीकेशन पर आपके जो अर्थमेटिक और एडवांस है, दोनों पार्ट बेटा मैं डील करूंगा। दोनों में बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्टिंग करेंगे। एडवांस में बात करें तो मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, आपका ज्योमेट्री है, एल्जेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। और सेम विद अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में जो भी टाइम स्लॉट होते हैं वो सारे, रेशो वाले स्लॉट जो होते हैं वो भी सारे, परसेंटेज जो स्लॉट है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, SI है, CI है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ कवर कराई जाएंगी। यदि किसी का मैथ्स वीक है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस नीड इस बात की है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास को ज्वाइन करें। यदि आप बीच में ज्वाइन करते हैं तो दिक्कत होती है फिर मैथ्स में, ठीक है। यदि आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करेंगे तो आपके बेसिक जो हैं वो सही से स्ट्रांग हो पाएंगे, सही से उन पर काम हो पाएगा, ठीक है। और ग्रेजुअली लेवल को अप किया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई हम क्लास में आए और सीधे सीधे नहीं जी देखो हम कितना जानते हैं और सीधे आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन देने लगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, जैसा भी बच्चे लिख भी रहे हैं अमित शर्मा स्पेशल, तो बिल्कुल मिलेंगे आपको, बहुत सारे तरीके मिलेंगे वहाँ पर अमित शर्मा स्पेशल के। और वहाँ पर जो बड़े, जो एक डिटेल्ड मेथड होता है वो तो कराया जाएगा, साथ में आपको उसके तरीके जो शॉर्ट वे में, चाहे वो यूनिट डिजिट हो, चाहे डिजिटल सम हो, चाहे अप्रॉक्सीमेशन हो, चाहे डिविजिबिलिटी हो, वो सारे तौर तरीके आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पे सर क्लास लेंगे कि नहीं? हाँ, यूट्यूब पर भी आएंगे सर, डेफिनेटली आएंगे, तो जल्दी आइए। बिल्कुल। तुम लोगों ने सलमान खान वाला जो डायलॉग सुना है ना, स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो सभी लोग, वेलकम अमित सर के लिए, है ना, सभी लोग लिख दो एक बार। दिल भी होता है वो, पूरा जितना इमोजी आज तुमको दिख रहा होगा, बेस्ड होता है। हाँ, जितना इमोजी आज दिख रहा है ना, बहुत तुमने इमोजी यूज किया है, आज एक बार कमेंट बॉक्स में वो मचा दो, ठीक है। आपके अमित सर के लिए सभी लोग वेलकम लिखेंगे और खूब सारे इमोजी भर भर के लाल दिल, पूरा गार्डन गार्डन बन जाना चाहिए कमेंट बॉक्स, है ना। लीजिए सर, बताइए आगे की जानकारी। तो बाकी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप निश्चिंत रहें चीज़ों को लेकर के, ठीक है। सिस्टमेटिक अप्रोच रहेगी हमारी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बैच आप सभी लोगों ने परचेज कर ही लिया होगा। यदि बैच अभी तक नहीं लिया है तो बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बैच में भी लिख रहे थे, जो ग्रुप डी का बैच है, ELP का बैच है, उसमें लिख रहे थे सर एक बार कंफर्म कर दो, बैच लेना है तभी बैच लें। तो मतलब वो आपका जो डाउट है ना वो अभी क्लियर हो चुका है, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैच परचेज कर सकते हैं। बैच में मैथ्स की क्लास मैं ही कंडक्ट कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें आप, ठीक है। एक चीज और ये बोलनी थी कि देखिए पूरा बैच, जैसे पहले क्या था सर, बच्चों ने NTPC का एग्जाम दिया तो थोड़ा इस बार के लेवल को लेके ये थोड़ा सा घबरा गए कि पेपर बहुत टफ आया है, कट ऑफ भी सर। तो पूरा का पूरा जो बैच है वो इसी तरीके का रहेगा कि आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की जितनी चीजें हो सकती है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। हम भी कोई जल्दबाजी में नहीं है, खूब आराम से आपको सिलेबस करवाएंगे, चाहे वो GK GS के लेवल की बात रही हो, चाहे वो मैथ की बात रही हो, और जितने भी विषय हैं आपके, है ना भाई। और देखिए KGS आपको भी पता है कि अच्छे कंटेंट के लिए जाना जाता है ना, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि आपने देखा यूट्यूब पर भी हमारी कोई सा भी चैनल हो साथियों, क्लास लगातार चलती रहती है, है ना। इतना सारा कंटेंट हम बैच में पढ़ाते हैं, फिर हम यूट्यूब पर लगातार, ये नहीं है कि यूट्यूब पर पेपर आया तो तब मैराथन ले ली, तब तो मैराथन चलती ही है जैसे ये चल रही है, लेकिन रेगुलर बेस पे भी आपकी यूट्यूब पर क्लासेस रहती हैं और कंटेंट वही सब है, कहाँ से और नया आएगा, उन्हीं का अभ्यास करना है, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सर
और कुछ कहना चाह रहे हैं? मतलब अमित सर की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब भी मैं इनको देखता हूँ कि इतने मतलब सॉफ्ट हैं, मतलब कि इतना आराम से पढ़ाते हैं कि कोई बच्चा अगर मतलब जैसे मैथ में नहीं भी पढ़ना चाहता है तो भी पढ़ने लग जाए। बिल्कुल। मतलब बच्चों को मतलब जो भी मतलब मान लीजिए जिनका कहते हैं ना कि मैथ में जोड़ घटाव गुना भाग, वो भी अगर नहीं आता हो ना तो सर उसको जोड़ घटाव गुना भाग से लेकर के वो जो अलजेब्रा और मेंसुरेशन के जो खतरनाक वाले सवाल होते हैं वो भी सर उसको करना मतलब ऐसे मतलब आसान ट्रिक में बता देते हैं कि मतलब गजब है। आप लोग इनसे मतलब पढ़िए और इसके बाद आपका जो मैथ है ना, कहते हैं कि पढ़ने में जो कहते हैं ना मज़ा आने लग जाएगा आपको, है ना। बस यही सर का धन्यवाद धन्यवाद सर। देखो बेटा, जैसा कि अभी आपको अभिषेक सर ने भी बताया था कि जो लेवल था उस लेवल के को देखते हुए थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हुई। देखो दिक्कत कब होती है सर? दिक्कत तब होती है जब टाइम कम हो। जैसे अभी मान के चलो केवल 1 डेढ़ 2 महीने हैं और बच्चे केवल उसी समय में केवल आप डेडिकेशन शो करोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। यदि आपने बेसिक से चीज़ों पर काम किया है तो बेसिक से काम करने के बाद में आपको दिक्कत वो नहीं होगी। बेसिक का मतलब है सर, यदि 5-6 महीने आपको मिल रहे हैं, 4 to 5 मंथ्स मिल रहे हैं, दैट इज सफिशियंट आपके लिए, बिल्कुल मोर देन इनफ है। आप यदि उन 5-6 महीनों को सही से इस्तेमाल कर लोगे तो जो वो लेवल आ रहा है ना बेटा, वो लेवल आराम से डील होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं वहां बचेगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें इस बात को लेकर के कि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स जाने वाला है, सारे के सारे क्वेश्चन वहां कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी कार्तिक सर से भी कुछ और पूछ लेते हैं सर। अब मैं तो जैसे बच्चे जो है ना वो हमेशा ये सोचते हैं कि एक व्यक्ति जो नया आया है उसके बारे में बहुत सारी धारणाएं होती हैं। बिल्कुल। सर हमारी भी होती थी जब हम स्टूडेंट होते थे कि अब सर आ गए तो अब कैसे पढ़ेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, जैसे जीवन में एक कोशिश और होती है ना, जैसे कहते हैं कि जब आप हारो तो एक कोशिश और, है ना, कहीं नहीं पहुंच पाए तो वहां पहुंचने की एक कोशिश और। उसी तरीके से एक मौका बहुत जरूरी होता है। जब आप अपने दिमाग में एक मौका क्रिएट करेंगे कि नहीं, सर से एक बार पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के देखते हैं किस तरीके का सर का कंसेप्ट है, किस तरीके से सर के क्लासेस हैं, किस तरीके से वो शॉर्ट ट्रिक्स और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ओपन करना पड़ता है, दिमाग को ओपन करना पड़ता है, तब जाकर आपको लगता है कि हाँ, आज एक नए एंगल से इस सब्जेक्ट की शुरुआत हुई है। मैं जब आया था सर केजीएस रेलवे चैनल पर तो बहुत सारे बच्चों को मेरे बारे में कोई आइडिया नहीं था कि सर क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। अब बस इन्होंने मौका दिया मुझे, इन स्टूडेंट्स ने जो आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इन्होंने मौका दिया कि नहीं चलिए सर की क्लास देखते हैं। मुझे आज भी याद है ग्रुप डी का जब पहला सेशन मेरी टीम ने मेरी लगाई क्लास, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, और फिर इन्हीं बच्चों ने देखा क्लास को, इन्हीं बच्चों ने समझा और जाकर पेपर जब दिया और वापस आए तो बोले काश कि सर हम पहले और इस क्लास को पढ़े होते तो शायद आज हमारे 30 में 30 क्वेश्चन एनटीपीसी में बन गए होते। तो वो इनका प्यार है, वो इन्होंने मौका दिया, और बच्चे हमेशा इस तरीके से होते हैं कि वो मौका देते हैं। तो मैं आज यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक मौका और, है ना, जैसे एक कोशिश और एक मौका और। सर दूसरी एक स्टूडेंट बोल रहा है कि प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, तो प्रैक्टिस देखिए इस बैच में हम मतलब पीवाईक्यू तो करवाते ही हैं, यूट्यूब पर इतनी प्रैक्टिस होती है, लेकिन ठीक है अगर बैच की बात है तो बैच में भी प्रैक्टिस करवा देंगे, है ना। जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको सॉल्व करा देंगे, क्या दिक्कत है। टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें पूछी जा रही हैं या जो भी लेवल है उस लेवल के जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल आए हुए हैं कुछ वर्षों के, है ना, सब कराना संभव नहीं है लेकिन कुछ वर्षों के आपको करवा देंगे एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है भाई। तो दूसरी बात यह है कि देखिए अंतिम रूप से जो जरूरी है वो है हमारा सिलेक्शन, क्योंकि आपको जीवन भर पढ़ना नहीं है ना भाई। जीवन भर के सर हमारे तो जीवन भर यूट्यूब सेशन नहीं देखने हैं, बैच ही खरीदने हैं, तो ये तो करना नहीं है। जितना जल्दी आप अपने को प्रिपेयर कर लेंगे किसी भी एग्जाम के लिए वो सबसे बेहतर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अपने आप को बेहतर करो और सिलेक्शन लो, क्योंकि जॉब भी करनी है भैया ना। जितना लेट आप हो रहे हो, आप समझ रहे हैं तो ना। चाहता नहीं हूँ कि 2025 से 26 में वही चेहरा दिखे, वही तो मैं तो चाहता हूँ कि वो चेहरे बदलें, है ना। और सब पुराने चेहरे बात बहुत करते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। नहीं, ठीक है। और सर ये क्लास मेरी होगी कि नहीं बता दो, नहीं तो ये लोग ही परेशान है। होगी, मेरी होगी। मेरे बाद आपकी ही क्लास है। नहीं मेरी क्लास है, 3 बजे मेरी क्लास है, तो मैं आऊंगा भैया। हो गया, अभी सर को थोड़ा सा बता दिया जाए, मैं तो आऊंगा ही। क्लास फोटो लगी होगी तो मैं आऊंगा ही। अमित सर से जल्दी ही आपको टाइमिंग का भी बताया जाएगा कि अमित सर की क्लास यूट्यूब पर कब लाइव आएगी। अभी टाइमिंग को हम लोग जैसे ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सर के स्लॉट्स कहाँ खाली हैं, क्योंकि सर ऑलरेडी केजीएस पे पढ़ा रहे हैं पिछले 2 साल से। अगर आप, क्योंकि सर उतना मतलब हम लोग की तरह नहीं है ना, घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर क्लास में, इसलिए दिखते नहीं आपको। सर ऑलरेडी 2 साल से आपके केजीएस में हैं। बस ये है कि हम चाहते थे कि सर
रेलवे में भी पढ़ाएं, और सर का वो टाइम निकालकर हम लोगों ने रेलवे में सर को बुलाया है। तो यूट्यूब पे भी क्लास होगी सर की, एनटीपीसी बैच में भी सर की क्लास देखिए आ गई है। तो अगर आप ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं तो सर अब आपके साथ मैथ्स में जुड़ेंगे एनटीपीसी की क्लास में भी। और अगर आप ग्रुप डी प्रैक्टिस बैच में होंगे तो आपको सर की क्लासेस देखने के बाद पता चला होगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो एक मौका और इसके बाद फिर आप देखेंगे कि एनटीपीसी में बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। यूट्यूब पर भी जल्दी ही सर आ जाएंगे, तो वो जो क्लास खाली जा रही है आपकी लगातार मैथ्स की, वो भी आपकी क्लास अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए, जैसे आपने इतना समय दिया है यूट्यूब पर तुरंत क्लास हो जाएगी। टीम कब तक पॉसिबल हो पाएगा सर का यूट्यूब पर क्लास? हाँ, शुरू हो जाएगा, मतलब जल्दी ही सर आ जाएंगे, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, बाकी सर की क्लासेस करते रहिए। बाकी अभिषेक सर एक हाँ, बच्चों की ज्ञान और सर। जानकारी है, हाँ। जैसे कि मतलब इस महीने आपको पता है 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है। तो बच्चों के लिए ये जो मंथ है ना, मतलब उस चिल्ड्रन डे के ऊपर ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसे इस बार रेलवे एनटीपीसी के पेपर की बात करें या रेलवे के अन्य पेपर की बात करें, तो बच्चों का जीएस को लेकर के बड़ा मतलब परेशान रहे बच्चे। सबसे ज्यादा और हम गुरुओं का काम है बच्चों की परेशानी को समझना और उसको दूर करना, है ना। तो उन जीएस के लिए भी कुछ खतरनाक सरप्राइज आ रहा है आप लोगों के लिए, जो कि आपके जीएस के डर को धुआं करने वाला है ना। आने वाले रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, है ना, चाहे वो 2025 में हो रहा हो या 2026 में हो रहा हो, तो उसमें जीएस का जो है ना मुकाबला आप डट के करेंगे। उसके लिए हम लोग कुछ खतरनाक लाने वाले हैं इसी महीने, है ना। चिल्ड्रंस डे के मतलब अवसर पर हो सकता है ले आएं, या फिर उसके बाद आप लोगों को उसका क्या कहते हैं गिफ्ट दिया गिफ्ट जाएगा, जरूर कुछ ना दिया कुछ, जाएगा। है ना। ये लोग तो- मांगते थे, टीचर्स डे पे तो दिए नहीं ये लोग गिफ्ट, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि चिल्ड्रंस डे पे हम गिफ्ट हाँ, देंगे, बिल्कुल। तो वो परंपरा जारी और रहेगी। वो मतलब ऐसा गिफ्ट आप लोगों के लिए होगा जो कि मतलब जो भी सिलेक्शन में कमियां हैं उसको दूर जीएस करेगा। सर, रेलवे की जीएस इतनी बेकार तरीके से आती है कि अगर उसको नहीं ठीक ढंग से पढ़ा जाए और सही डायरेक्शन में ना जाए तो सर सवाल नहीं लगते जीएस के। बिल्कुल। तो वो एक सबसे बड़ा दर्द रहा है बच्चों का पिछले साल और इस साल जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं। तो यहाँ से तो अभिषेक सर इसको समअप करेंगे, और अमित सर आपका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए धन्यवाद सर। सर का मतलब हम लोगों ने आपका सर कि आपने इतनी वैल्यू दी, यहाँ स्लॉट दिया, टाइम दिया, बैच में पढ़ाने का मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए अभिषेक सर, अब थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपने भी समय ठीक है दिया। भैया, थैंक यू सर। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू किया जाए।